नमस्कार छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के तासिका में विशेष अध्ययन हेतु नुक्कड़ नाटक, यह पाठ देखेंगे कि नुक्कड़ नाटक यानी मराठी में उसे पथ नाट्य कहते हैं। और यह नुक्कड़ नाटक यह अरविंद गौड़ जी ने लिखा हुआ है और इस विधा के माध्यम से नुक्कड़ नाटक के उपघटक दो माने गए हैं। एक पहला आ है मौसम, अ मौसम है, आ अनमोल जिंदगी। तो आज हम नुक्कड़ नाटक किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। नुक्कड़ नाटक यानी मराठी में उसे पथनाट्य कहते हैं। नुक्कड़ नाटक ये किसी भी रास्ते के बीच, किसी भी चौराहों पर यह प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए उसे नुक्कड़ नाटक कहते हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अरविंद गौड़ जी ने कहा है कि यह सामाजिक जागृति कराने के लिए नुक्कड़ नाटक का महत्वपूर्ण जो योगदान रहा गया है। तो आज हम विधा परिचय पढ़ते हैं। एक विशिष्ट नाट्य शैली के रूप में नुक्कड़ नाटक आज अपनी पहचान बना रहा है। यह एक ऐसी धारदार विधा है जो राजनीति, समाज और साहित्य में संतुलन बनाए रखती है। वास्तव में ये एक सांस्कृतिक हथियार है जो जड़ मानसिकता को तोड़कर लोक शक्तियों की पहचान करता है। सामान्य व्यक्ति की समस्याओं को जनसाधारण की भाषा में सहजता और सरलता के साथ लोगों तक पहुंचने का इसका मुख्य उद्देश्य होता है। उनका मुख्य उद्देश्य कौन सा है कि सामान्य व्यक्ति की जो समस्याओं को जनसाधारण की समझ भाषा में सहजता और सरलता के साथ लोगों तक पहुंचाने इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नुक्कड़ नाटक से तात्पर्य है कि चौक या चौराहा नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण सड़क के किनारे, किसी चौक, किसी मैदान, बस्ती, हाउसिंग सोसाइटी के आंगन में कहीं भी हो सकता है। नुक्कड़ नाटक हमारे सामने एक आंदोलन के रूप में उभर कर आया है। यह नुक्कड़ नाटक है। नुक्कड़ नाटक यानी तात्पर्य है कि चौक या चौराहा नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण सड़क के किनारे, किसी चौक, किसी मैदान, बस्ती, हाउसिंग सोसाइटी के आंगन में कहीं भी हो सकता है। नुक्कड़ नाटक हमारे सामने एक आंदोलन के रूप में उभर कर आया है। यह नाटक सामाजिक विसंगतियों, विडंबनाओं, रूढ़ियों, शोषण, सत्ता के स्वरूप
और आम जनता के संघर्षों को सहजता के साथ सीधे जनता तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार यह नाट्य रूप हमारे सामने जन संघर्षों तथा आंदोलनों का एक सबल हथियार बनकर आया है। क्या देखिए कि उसी प्रकार यह जो नुक्कड़ नाटक है, यह नाटक सामाजिक विसंगतियों, विडंबनाओं, रूढ़ियों, शोषण, सत्ता के स्वरूप और आम जनता के संघर्ष को सहजता के साथ सीधे जनता तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार यह नाट्य रूप हमारे सामने संघर्षों तथा आंदोलनों का एक सबल हथियार बनकर आया है। इसलिए इस प्रकार यह नाट्य रूप नुक्कड़ नाट्य हमारे सामने जन संघर्षों तथा आंदोलनों का एक सबल हथियार बनकर आया है। आज के जीवन की त्रासदी को झेलते हुए और संघर्ष के बीच से गुजरते हुए तथा वहीं से विषय चुनकर नुक्कड़ नाटक और उसका रूप तथा कथ्य जन्म लेते हैं। और उसी प्रकार यह नुक्कड़ नाटक है। कहने का जो लड़का लड़की की सभी सामने रहकर 2 या 3, 4 या 5 यह नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया जाता है। और वही नुक्कड़ नाटक में जो सामाजिक प्रश्न है, यह सामाजिक प्रश्नों को लेकर, सामाजिक विषयों को लेकर यह नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया जाता है। और यही जो लेखक कहते हैं कि इस प्रकार यह नाट्य रूप हमारे सामने जन संघर्षों तथा आंदोलनों का एक सबल हथियार बनकर आया है। आज के जीवन की त्रासदी के झेलते हुए और संघर्ष के बीच से गुजरते हुए तथा वहीं से विषय चुनकर नुक्कड़ नाटक और उसका रूप तथा कथ्य जन्म लेते हैं। नुक्कड़ नाटक मूलतः 8वें दशक से लोकप्रिय हुआ। नुक्कड़ नाटक को अंग्रेजी में स्ट्रीट प्ले के नाम से जाना जाता है। नुक्कड़ नाटक में अंग्रेजी में नाटक को अंग्रेजी में स्ट्रीट प्ले के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर उसको उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है जैसे सड़क पर मदारी अपना खेल दिखाने के लिए भीड़ जुटाती है। नाट्य प्रस्तुति का यह रूप जनता से सीधे संवाद स्थापित करने में मदद करता है। नुक्कड़ नाटक आमतौर पर बेहद सटीक और संक्षिप्त होते हैं, क्योंकि सड़क के किनारे स्वयं रुककर नाटक देखने वाले दर्शकों को अधिक समय तक रोके रखना संभव नहीं होता। विख्यात रंगकर्मी स्वर्गीय सफदर हशमी ने नुक्कड़ नाटक को देशव्यापी पहचान दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका जन्म दिवस 12 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में मनाया जाता है कि विख्यात रंगकर्मी स्वर्गीय सफदर हशमी ने नुक्कड़ नाटक को देशव्यापी पहचान दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। और उनका जन्म दिवस 12 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नुक्कड़ नाटक में तो अंक परिवर्तन होता है, न ही दृश्य परिवर्तन होता है। नुक्कड़ नाटक में न तो अंक परिवर्तन होता है, न ही दृश्य परिवर्तन होता है। वेशभूषा भी बार बार नहीं बदली जा सकती और न ही नाटक को इतना लंबा किया जा सकता है कि आप देखिए कि
दूसरे जो रंगमंचीय नाटक होते हैं उसी में अंक में परिवर्तन होता है, उसी में दृश्य में परिवर्तन होता है, वेशभूषा बार बार बदली जा सकती है, नाटक लंबा चौड़ा होता है, लेकिन नुक्कड़ नाटक जितना लंबा चौड़ा नहीं होता, जो परिवर्तन नहीं होते, वेशभूषा बार बार बदलना नहीं पड़ता, नाटक को इतना लंबा चौड़ा नहीं हो सकता कि सड़क या चौराहे पर खड़े या बैठे दर्शकों के लिए घंटों रुकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए नुक्कड़ नाटक लंबे या दीर्घ नहीं होते। मूलतः मंचीय नाटक के लिए पर्दा, साज सज्जा, नेपथ्य, ध्वनि संयोजन, महंगा मंच सेट आदि के साथ इमारत के अंदर सभागार आवश्यक होता है। प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक खुली जगह में बिना किसी साज सज्जा के खेले जाते हैं, कि जो मंचीय नाटक होते हैं कि उसे मंचीय नाटक को वेशभूषा बार बार बदली जाती है। नाटक लंबा चौड़ा होता है, उसी में मंचीय नाटक के लिए पर्दा, साज सज्जा, ध्वनि संयोजना, महंगा मंच सेट आदि के साथ इमारत के अंदर सभागार आवश्यक होता है। परंतु नुक्कड़ नाटक में खुली जगह में बिना किसी साज सज्जा के ही खेले जाते हैं। नुक्कड़ नाटक में नाट्य मंडली और दर्शकों में कोई ही दूरी नहीं होती। नुक्कड़ नाटक में नाट्य मंडली और दर्शकों में कोई दूरी नहीं होती, बल्कि सारे अभिनेता दर्शक समुदाय के बीच गोलाकार रंगस्थल बनाकर अपना नाम, अपना नुक्कड़ नाटक खेलते हैं। हिंदी नाटक साहित्य के नुक्कड़ नाटक प्रमुख रूप से लिखने वाले नाटककार और उनके नाटक इस प्रकार है। हिंदी नाटक साहित्य में नुक्कड़ नाटक प्रमुख रूप से लिखने वाले नाटककार और उनके नाटक इस प्रकार है। सफदारा हसमी, गुरु शरण सिंह, नरेंद्र मोहन, शिवराम, ब्रज मोहन, सुरेश वशिष्ठ, असगार वजाहत, राजेश कुमार आदि यह प्रमुख नुक्कड़ नाटक लिखने वाले जो लेखक हैं। नुक्कड़ नाटक समाज परिवर्तन हेतु सकारात्मक उद्देश्यों को केंद्र में रखते हुए निरंतर प्रसारित करने वाली अनेक नाट्य संस्थाएं कार्यरत हैं। नुक्कड़ नाटक समाज परिवर्तन हेतु, समाज में परिवर्तन लाने के लिए यह नुक्कड़ नाटक की जो उद्देश्य है, उद्देश्य को केंद्र में रखकर निरंतर प्रदर्शित करने वाली अनेक नाट्य संस्थाएं कार्यरत हैं। भारतीय जीवन के लिए 8वां दशक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विभिन्न समस्याओं से भरा था। बेरोजगारी, अशिक्षा, असुरक्षा, नैतिक मूल्यों का पतन, गलत रूढ़ियों, महंगाई, भ्रष्टाचार, मौलिक अधिकारों का हनन, किसान मजदूरों का शोषण आदि समस्याओं ने आकार विकार रूप धारण किया था। और इसीलिए यह सभी दृश्य देखने के बाद कि भारतीय जनजीवन के लिए कि 8वां दशक सामाजिक, राजकीय, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विभिन्न समस्याओं से भरा हुआ था। बेरोजगारी है, अशिक्षा है, असुरक्षा है, नैतिक मूल्यों का पतन होते जा रहा था, गलत रूढ़ियों, महंगाई, भ्रष्टाचार, मौलिक अधिकार का हनन, किसान मजदूरों का शोषण
आदि समस्याओं ने आकरा रूप धारण किया गया था और यह समस्याओं को लेकर यह नुक्कड़ नाटक की योजना की और समाज में जागृति निर्माण करने के लिए यह नुक्कड़ नाटक की योजना की है। और उसी प्रकार यह अरविंद गौड़ जी ने यह विशेष अध्ययन हेतु नुक्कड़ नाटक के अपने सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और उसी प्रकार आज के तासिका में जो यही रुकते हैं, यही समाप्त करते हैं और आगे का जो भाग है अगले तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।